What's up everybody, वेलकम बैक टू संजू एक्स। और आज हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने डीप सी क्रिएचर्स के साथ। भाई यार मुझे जो मज़ा आ रहा है ना डीप सी क्रिएचर्स को देखने में, मतलब क्या ही बताओ। इंस्टाग्राम से लेके अपने यूट्यूब से लेके हर जगह पे जो ना मज़ा आ रहा है भाई। जो भी बोलो डीप सी के अंदर क्या चल रहा है हमें उतना तो नहीं पता, बट सुनने में मज़ा आ रहा है। आज हम लोग वापस से एक और नए वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई और भी कितने डीप सी क्रिएचर्स है जो कि छुपे हुए हैं और हमारा वेट कर रहे हैं, हमें खाना बनाना चाहते हैं। ठीक है तो यस चलो यार अपना चालू करते हैं। ओके लेट्स गो। अरे यार ऊपर नहीं है कुछ। समुद्र हाँ सिर्फ एक गहरे पानी का भंडार नहीं बल्कि एक ऐसी जगह जो हमेशा से इंसान के लिए एक राज रही है। ये बात तो ऊपर है। से देखने पर एक शांत बेपरवाह नीला आकाश लगती है, पर इसके नीचे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जो हर तरीके से अजीब और असंभव लगता है। हमें लगता है कि हमने दुनिया को पूरी तरीके से समझ लिया है, पर ये सिर्फ एक धोखा है। सिर्फ इंसान 5% चांद जानते हैं हम तक लोग, पहुंच ठीक गया, है। लेकिन समुंदर की गहराइयों का सिर्फ 5% वो देख पाया, और जो 95% अब भी अनजाना है उसके अंदर क्या छुपा है। आज हम उसी गहरे समुंदर की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे उन लेयर्स को टाइटैनिक समुद्र के नीचे ऐसे बनती है जैसे नहीं, अलग टाइटैनिक नहीं अलग है। दुनिया हो। हम सामने लाएंगे उन अजीब क्रीचर्स को जो इंसान की समझ से बिल्कुल ही पार हैं, और हम समझेंगे उन अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स को जो समुद्र के अंदर किसी अनजानी शक्ति का एहसास दिलाते हैं। तो चलो इस सफर। पता है मुझे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि स्पेस एंड अपना सी जो ओशन जो है कितना बढ़िया लगता है। मुझे ना स्पेस बहुत पसंद है, बट अभी ये सब डीप सी क्रिएचर्स को देखने में तो और मज़ा आ रहा है। लाइक स्पेस से ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी के टाइम पे मुझे। तो आप लोग बताओ यार, आप लोगों को पहले कौन सा अध्याय पसंद आ रहा है? की शुरुआत करते हैं और खोजते हैं समुंदर के अंदर के वो राज जो आज तक बाहर नहीं आ सके। दिस इज लॉस्ट एट सी। लॉस्ट एट सी, ये क्या है? एक्वामैन का घर मिल गया क्या? सिर्फ एक गहरा कुआं नहीं है, ये अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। एंड जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है और ये बात जीवन तो है। और भी अजीब होता जाता है। सबसे पहले आते हैं सनलाइट जोन पर। ये समुद्र की सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर वाले। होती है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। ये वो जगह है जहां पर मछलियां, शार्क्स और इंसान की कश्तियां आसानी से मूव करती हैं। पर ये सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि इसके नीचे जो दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ये जगह जो है वो सिर्फ तो वो है एक शुरुआत है। जब हम यहाँ से नीचे जाने लगते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, पानी ज्यादा ठंडा होने लगता है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। एंड यहाँ से नीचे वही जीव सरवाइव करते हैं बड़े अजीब अजीब से होता है यार। एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं ट्वाइलाइट जोन पर। इस जगह पर रोशनी सिर्फ इतनी होती है कि चीजें सिर्फ वैसे ही ये दिखाई सब देती हैं। सारी और चीजें ना यहाँ मैं तब भी देखता था जब YouTube नया नया आया था ना, तब भी मुझे देखने में मजा आता था और अब भी मुझे देखने में मजा आता है और आगे भी आएगा। वैसे ही अजीब मुझे अचानक से याद आया तो मैं बता दिया। चमत्कार यहीं देखने को मिलता है। ऑक्टोपस और देखो भाई, फिन वाले। यहाँ पर ऐसी मछलियां देखने को ऑक्टोपस मिलती नहीं है, हैं स्क्विड है ना जो वो? अपने ही शरीर से रोशनी निकालती हैं। यहाँ के क्रीचर्स बड़े इंसान अजीब के लिए लगते हैं यार। रहस्य हैं। स्क्विड्स और जेलीफिशेस हमें इस जोन में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी मछलियां देखने को मिलती हैं जो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अंधेरे में कैमोफ्लाज करती हैं। ये ट्वाइलाइट जोन की दुनिया शांत तो है, लेकिन यहाँ पर हर तरफ खतरा ही खतरा है। बट ट्वाइलाइट जोन भी सही है, मतलब अच्छा है। मिडनाइट के बाद 1000 से 4000 मीटर मतलब मिडनाइट जोन के बाद जो है आपका जो है जिंदगी एकदम खराब ही है, ऐसा है। ये तो फिर भी ऊपर का है, लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मिडनाइट के बाद का कुछ नहीं है। और वो है ना ये ट्रेंच, वो कौन सा ट्रेंच है, वो मरियाना ट्रेंच शायद से ये है ना सबसे डीपेस्ट जगह अपने ओशन के बीच में। अब यहाँ पर ना दिखाई देता है ना सूरज की रोशनी का कोई असर होता है, बस एक बेजान शांति
और अजीब डर। अब इस जगह का प्रेशर इंसानी सबमरीन्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। मैं बोला था ना। यहाँ पर कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो इंसानों की नजरों से दूर हजारों सालों से इधर रह रहे हैं। यहाँ की मछलियों के दांत वो क्या इतने था? तेज हैं, हजारों सालों से इधर रह रहे हैं। व्हाट? पिग? यहाँ की मछलियों के दांत पीक था इतने क्या वो? तेज हैं कि वो बिना सोचे किसी भी चीज पर वार कर सकती हैं। इस जगह पे तुम्हें गल्पर ईल और एंगलर फिश मिल जाएंगे। अब एक और बात इस जोन की ऐसी है जो शायद तुम्हें जाननी चाहिए। ये वो जोन है जहां पर टाइटैनिक के रिमेन्स हैं, जो एक साइलेंट वार्निंग भी देता है कि समुद्र कुछ सालों में वो अपना चला जाएगा। इसके बाद जो जोन आता है उसे हम बुलाते हैं द अबिस। ये समुंदर का वो हिस्सा है जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान मछलियां भी तो फ्लैट से होता है नीचे, तो वो जरूर कुचल जाएगा। जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। यहाँ पर कोई सनलाइट नहीं, कोई सुकून नहीं, बस एक अनजान शांति। जो क्रीचर्स यहाँ रहते हैं उनका शरीर। अरे बट हमारे इंटरनेट के तार कौन से जोन में रहते हैं? मतलब वो भी तो है ही ना, पानी के अंदर ही है, उसको काट वाट नहीं देते रहेंगे क्या? इस एक्सट्रीम प्रेशर भाई अचानक से ऐसा दिमाग सोच रहा है। ऑक्टोपस ये क्या है? अजीब और विचित्र प्राणी डम्बो ऑक्टोपस मिल जाएंगे। यहाँ हर तो तरफ पीक लगाता है, बेजान सन्नाटा होता है, जैसे समुंदर खुद यहाँ किसी की आहट भी नहीं सुनना चाहता। अब इसके नीचे आता है द फाइनल जोन, हडल जोन। ये समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है जो सिर्फ ट्रेंचेस में छुपा है। यहाँ पर पिच ब्लैक डार्कनेस है एंड जो जीव यहाँ पर सरवाइव करते हैं, ये क्या है? मच्छर है? क्या है ये? आज तक देखा भी नहीं होगा। ये जगह सिर्फ समुंदर की नहीं बल्कि इस पूरे दुनिया की डीपेस्ट जगह है। मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप, जो इस पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मारियाना ट्रेंच, वो यही मिलता है। अब यहाँ तक सिर्फ कुछ ही सबमरीन्स हैं जो आज तक पहुंच पाई हैं, और जो यहाँ पर मेनली कैमरास ही जा सकते हैं, इंसान कोई इंसान लेके नहीं जा सकता। यहाँ पर जो क्रीचर्स देखे गए हैं बिल्कुल भी इस अर्थ के तो नहीं लगते, क्योंकि ये जीव क्या है? बिना किसी चीज के सिर्फ वाइब्रेशंस के बेसिस पर अपना शिकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे राज दफन हैं जो इंसान। बट वो भी तो देखो, मतलब पानी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, और वो लोग एकदम ऐसा है, स्टेबल है पानी वहाँ पे, ऐसा अपना सरफेस पे कैसा हिलता रहता होगा, पानी नीचे तो एकदम स्टेबल रहता होगा। वो लोग एकदम खड़े हैं तो खड़े हैं, एकदम वो नहीं होता सन्नाटा वाला एरिया, वैसे ही रहते होंगे वो लोग पूरा टाइम। और जैसे कि बताया कि अरे भाई वाइब्रेशन के थ्रू कोई हिला, थोड़ा वाइब्रेट हुआ, आई कपाक, खाना मिल गया। और वो हीट भी तो लेते हैं नीचे से, अपने जो क्या बोलते हैं लावा वाला नहीं होता फ्लोर, उधर से लावा जो पानी के नीचे होता है, टेक्टोनिक प्लेट से जो निकलता रहता है, वाइब्रेट होता है, उससे भी तो ये लोग हीट लेते हैं। इंसान की समझ से बिल्कुल ही बाहर। देख लो दोस्तों, दिमाग। डीप सी में होने वाले एक्सीडेंट्स सिर्फ दुख का पात्र नहीं बल्कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जो एक अजीब डर छोड़ जाती हैं। 1912 का टाइटैनिक डूबना एक ऐतिहासिक घटना थी, पर इसका मलबा आज भी समुंदर के अंदर बसा है, जो कि इतना गहरा है कि सिर्फ स्पेशली डिजाइन्ड सबमरीन्स उस तक पहुंच सकती हैं। इस डूबी हुई कश्ती से लोगों की चीखें आज भी समुंदर के लहरों के साथ गूंजती हैं। जब टाइटैनिक डूबा था तो 1500 से भी ज्यादा लोग इस ठंडे समुद्र का शिकार बन गए थे, एंड उस टाइम से आज तक इसके सारे रिमेन्स अटलांटिक ओशन की गहराइयों में पड़े। तो हाथ भी नहीं लगा। साइंटिस्ट और मरीन रिसर्चर्स यहाँ से नए राज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक आइसबर्ग का इंपैक्ट था या कोई और वजह भी थी? अब टाइटैनिक जो एक शिप थी उससे हटकर एक सबमरीन की तरफ चलते हैं। एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी सिग्नल के समुद्र में कहीं खो गई। लेकिन अजीब बात ये नहीं थी, अजीब बात ये थी, ये सुना था जब इसका मलबा ढूंढा गया, केबल कट गया था। तुम्हें पता है क्या सामने आया? इसके मलबे पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फोर्स से इसे तोड़ा है।
USS स्कॉर्पियन एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी जो अटलांटिक ओशन के अंदर नहीं, वो एक कैमरा भी तो भेजा गया था ना ट्रेंच पे, जहाँ पे वो कैमरा की केबल्स टूट गए थे। लाइक सबमरीन भेजा गया था, वो रिमोट सबमरीन था जिसका केबल टूट गया था, ऐसा सुना था मैंने, देखा था। वजह से डूब गई। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक टॉर्पीडो ब्लास्ट का नतीजा था, लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये एक सीक्रेट अंडर वाटर वॉर का हिस्सा थी। पर असली सच क्या है? कोई बड़ा मछली काट गया क्या? एक रहस्य है। अब हम रुख मोड़ते हैं रशिया की तरफ। रशिया की एक एडवांस सबमरीन थी जो आर्टिक ओशन में अचानक से विदाउट एनी वार्निंग एक्सप्लोजन के थ्रू फट गई। अब तो मुझे लग रहा है दोस्तों, देखो अब तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि हमें वापस से ओशन पे सर्च, क्या बोलते हैं उसको, खोजबीन चालू करनी चाहिए। स्पेस को छोड़ो यार, इलॉन मस्क प्लीज पानी के अंदर जाइए टुपकी लगाइए। स्पेस एक्स नहीं, वाटर एक्स बनाइए। हमें जानना है अंदर क्या हो रहा है स्पेस में। हम क्या करेंगे भाई जाके? पहले आपने तो जहाँ पे हम रह रहे भाई, जिस गोला में रह रहे हम, ठीक है, उधर का पानी का थोड़ा सा हिस्सा उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। 5% एक्सप्लोर किया गया। अरे और 5% एक्सप्लोर तो करो, फिर तो मानो। उधर मार्स में जाके क्या कर लेंगे हम लोग? आज तक देखे तो सही भाई, मैं बोलता हूँ ना भाई, वहाँ मार्स में कुछ होगा, एलियन दिखेगा तो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। मान लो कि यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों को चीज़ें दिख गए, मान लो कि लिवाइथन आ गया या कोई भी फिश आ गया, ठीक है, जो कि डीप सी का है। अरे हम अपने आंखों से तो देख सकते हैं, जाके तो देख सकते हैं। मान लो कि कल यूएस के अपने पानी के आजू बाजू कोई बड़ा क्रिएचर आया तो मैं फ्लाइट लेके जाके देख सकता हूँ। मैं तो नहीं जा सकता, गरीब आदमी है, एग्जाम्पल दे रहा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अपने इंडियन ओशन में कुछ दिखता है तो हम देख सकते हैं अपने आंखों से, समझ रहे हो? ये बात है। उधर क्या है, एलियन झूठ बोल रहा है क्या? उधर इलॉन मस्क खुद एक पेपर का एक आदमी खड़ा करके बोल रहे हो एलियन है। हमें क्या थोड़ी मालूम एलियन है, को भी नहीं पता चला। तो ये बन गई रशियन वाटर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कुर्स्क एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो रशिया की सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम का हिस्सा थी, पर जब ये आर्कटिक ओशन के अंदर गई तब एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अब पिछली सबमरीन की तरह रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि एक टॉर्पीडो मैलफंक्शन था, पर कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी और सबमरीन के अटैक कैसे हो रहा है यार? लेकिन जो भी हो, उस सबमरीन के 118 क्रू मेंबर्स भी वापस नहीं आ पाए। अब अगर हम पानी की बातें कर रहे हैं तो जरा आसमान की तरफ रुक लेते हैं। द वैनिशिंग ऑफ फ्लाइट 19। बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर खो गया एक पूरा स्क्वाड्रन। बरम्यूडा ट्रायंगल में तो बहुत ज्यादा वेदर का इशू होता है, इसलिए वो पानी में चल जाता है। फ्लाइट 19 एक नेवल ट्रेनिंग मिशन था जो फ्लोरिडा से उठा। बचपन में बड़ा मजा आता था बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में। 5 एयरक्राफ्ट्स अचानक से रेडार से गायब हो गए और इनका कोई भी प्रॉपर रैकेज कभी नहीं मिला। ये इंसिडेंट बरम्यूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का हिस्सा है। एंड बरम्यूडा ट्रायंगल खुद में एक वीडियो डिजर्व करता है। सही तो अगर तुम्हें बरम्यूडा ट्रायंगल पर वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हमने शिप्स की बात कर ली, सबमरीन्स की बात कर ली, प्लेन्स तक की बात कर ली, तो एक और चीज क्या बचती है जो इंसान को इन सब से ज्यादा फैसिनेट करती है? तो बाल्टिक सी अनोमली, एक ऑब्जेक्ट जो एक स्पेसशिप की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका असली सच आज तक किसी को भी नहीं पता चला। बाल्टिक सी के अंदर एक डाइवर्स की टीम ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढा जो बिल्कुल एक यूएफओ की तरह दिख रहा था, और जब साइंटिस्ट ने इसे स्टडी करने का ट्राई किया तो सिग्नल्स डिस्टॉर्ट होने लगे, जैसे कोई फोर्स इंटरफेरेंस कर रही हो। तो क्या हो सकता है कि ये यूएफओ जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा हो, या फिर हो सकता है अंडर वाटर स्पेसशिप? अब ये एक्सीडेंट्स बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन ये एक बात पक्की कर देते हैं कि समुद्र किसी को भी नहीं छोड़ता। हाँ दोस्तों, लाइक जो मेरे एज का होगा, जो 90s का भी होगा, मेरे से पहले भी होंगे,
तो आप लोगों को याद होगा कि एक हिस्ट्री चैनल पे ना एलियंस एंड एलियंस करके कुछ एक सीरीज़ आती थी, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, एलियंस एंड कुछ करके तो आती थी। वहाँ पे हमें बताया जाता था कि एक टाइम पे एलियंस जो है वो हमारे अर्थ में ही रहा करते थे। तो मेरे हिसाब से ये वो भी हो सकता है कि वो स्पेसशिप जो है वो जब वो लोग रहते थे तब वहाँ पे पानी नहीं होगा या तो पानी में बह गया होगा, कुछ तो हुआ रहेगा, तो स्पेसशिप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें ना बातें दबा दिया जाता है, ये सारी बातें हम नॉर्मल लोगों तक नहीं आती। एलियन क्या है, क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये सब हमारे तक नहीं आती, हमें बस सोचना पड़ता अपने दिमाग से। क्रिएटिव माइंड जितना तुम जानने जाओ उतना तुम्हें उलझाता है। ये सिर्फ कुछ ही कहानियां हैं जो डीप सी की गहराइयों में छुपी हैं। कहीं ना कहीं इन ट्रेजेडीज के पीछे छुपी हुई मिस्ट्रीज अभी भी समुंदर की लहरों के साथ जी रही हैं। अब तुमने ये तो सुना होगा कि जितना गहरा समुंदर उतने ही अजीब क्रीचर्स। बड़ा अजीब तो है ये आओ तो। जरा एक नजर डालते हैं पंख है इन्हीं उसका। सी क्रीचर्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं एक जायंट स्क्विड को, एक ऐसा ऑक्टोपस जिसे लोग लेवाइथन और क्रैकन भी बुलाते हैं। ये क्रीचर तो छोटा है, क्रैकन समुद्र बहुत के बड़ा होता है। सबसे गहरे हिस्से में पाया जाता है और अरे, तो इसका top floor पे साइज है। 40। व्हाट, ये तो सरफेस दिख रहा है ना ऊपर, ऐसा तो नहीं है उसको पकड़ के लेके आके भाई साइंस feet तक लंबा वो कर रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिस्ट लोग इसका बोलते रह रहे हैं, मरामत कर रहे हैं कि भाई कहाँ से आ गया, कैसा है, इसका डीएनए चेक करो कितने साल पुराना है। हो सकता है इसके लंबे लंबे टेंटिकल्स और इसकी बड़ी बड़ी आंखें इसे एक ट्रू सी मॉन्स्टर बनाती हैं और कई बार ये छोटी छोटी मछलियों और सबमरीन्स पर अटैक करता हुआ दिखा है। सेकंड चलते हैं एक ऐसी फिश पर जो रीसेंट टाइम्स में बहुत ही ज्यादा न्यूज में आई है, द एंगलर फिश। एंगलर फिश अंधेरे तो भाई की चालाक scam था। शिकारी, एक ऐसी मछली जो अपने सर पर एक छोटी सी लाइट रखती है जिससे वो अपने शिकार को फंसा सके। इस छोटी सी लाइट से डीप सी के अंधेरे में ये छोटी छोटी मछलियों को ऐसा अपने लाइट पास खुलता है बुलाती उसका? और अपने बड़े बड़े दांतों से वाओ। उनको दबा लेती है, जिसकी वजह से इसको खाना मिलता है। एंड एंगलर फिश जो एक डीप सी फिश है उसको डूम्सडे फिशेस में भी काउंट किया जाता है। ओह, अब ये डरावने doomsday में क्रीचर्स से आता है। हटकर थोड़े अतरंगी क्रीचर्स की तरफ चलते हैं। डम्बो ऑक्टोपस एक ऐसा ऑक्टोपस है जो अपने अजीब है कान यार। जैसे फिन्स को फड़फड़ा कर पानी में तैरता है एंड ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहा है। एंड ये डम्बो ऑक्टोपस अपना रंग भी बदल सकता है, जिसकी लग रहा है वजह से मेरे को। तुम्हें बहुत सारे कलर्स के दृश्य दिखेंगे डीप सी में। फिर आता है ऐसा तो कोई एनिमेटेड Goblin कार्टून में shark, होता, जिसको हम जीता जागता फॉसिल बुलाते हैं क्योंकि ये इतना पुराना है जितने डायनासोर्स पुराने थे। हैं? ये एक ऐसा शार्क है जो प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर जैसा लगता है। इसकी लंबी नाक और इसके अंदर बाहर होने वाले दांत इसे एक ओह। साइ-फाई हॉरर क्रीचर की तरह दिखाते हैं। अच्छा, वो अब इतना जब भी पुराने कोई होते हैं शार्क क्या? बोलता है तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सा क्रीचर आता है जिसकी टेल इतनी ऊंची होती है जो पानी में तुम्हें दिखती होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा शार्क भी एग्जिस्ट करता है जो बिल्कुल सांप जैसा दिखता है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सांप जैसा? फ्रिल्ड शार्क, जिसको हम समुद्र का जहरीला सांप भी बुलाते हैं। ये एक शार्क इसका भी है तो मुंह जो आगे पीछे दिखने होता है में ना एक शायद? अंडर वाटर स्नेक की तरह लगता है। इसके 300 से भी ऊपर दांत होते हैं एंड अरे। अगर कोई मछली इसमें आकर फंस जाए तो कभी निकल नहीं पाती। एंड एक इंटरेस्टिंग बात निकलेगी ये भाई, है कैसे? कि ये समुंदर में सबसे पुराने क्रीचर्स में से एक है। फिर आती है बैरल आई फिश, एक मछली जिसकी आंखें ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये एक ऐसी फिश है जो अपने सर के अंदर से भी देख सकती है। इस फिश का सर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है and भाई, ये इसके कितना अंदर प्यारा है। इसका दिमाग। वैसे ये आंखें नहीं है दोस्तों, ये आंखें नहीं है, ये वाले आंखें हैं, ऊपर वाले दिख रहा है आप लोगों को, ये ऊपर वाले आंखें हैं। तो ये पूरा कैसा दिखता होगा, इसको 180 दिखता होगा। जैसे मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, हम दिखाता हूँ आपको, और अभी दिखाता हूँ। जैसे वो नहीं होता, कैमराज नहीं होते, ये देखो, ये 180 देख सकते हैं। वैसे ये सोचो पानी के अंदर कितना ज़्यादा देख पाता होगा भाई, एक अलग ही क्या क्रिएचर है भाई, क्या क्रिएचर है भाई। और इसकी आंखें दिखाई देती हैं। अब ये फिश जो है वो बिल्कुल भी हमारे अर्थ की फिश जैसी नहीं लगती।
ये And तो कुछ अजीब इसीलिए ही दिख रही ये है। सिर्फ डीप सी के अंदर मिलती है और इसका तरीका अपने खाने को पकड़ने का थोड़ा अलग होता है। अब हाँ, क्या? क्योंकि इसकी आंखें ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये डायरेक्टली ऊपर भी देख सकती है। तो जब भी इसका शिकार डायरेक्टली इसके ऊपर ओ, आता ये है आगे भी and देख वो सकता इसे है। नहीं देख पाता, तब ये उस पे झपट्टा मार देती है। एंड ऐसे ही क्या deep sea व्यूइंग में एंगल है, समझ रहे हो? आगे का दिख रहा है, आगे का दिख ही रहा है, आगे पूरा सीधा दिख रहा है और ऊपर का भी पूरा दिख रहा है। मतलब वाओ 180 डिग्री से ज्यादा देख सकते सरवाइव हो। कर जाती है। अब एक ऐसी फिश है जो बहुत ही डरावनी दिखती है। इसके बड़े बड़े दांत इसको समुद्र का एक ये क्या बहुत ही है? डेडली प्रेडेटर बना देते हैं। ये इसका तो नया नाम फिश है देख रहा हूं मैं, फैंग कुछ तो। टूथ फिश। फिर आता है ड्रैगन फिश। ये अपनी बॉडी से एक ब्लू कलर की लाइट निकालता है जो किसी भी और मछली के पास नहीं होती। एंड ये भाई एक क्या प्यारा दिख रहा है। बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर है जो अपने शिकार को कंफ्यूज करता है और फिर निगल जाता है। अब एक ऐसी फिश है ये भी जो ठीक है। हद से ज्यादा डरावनी है। अब तुम बोलोगे कि वो तो फैंग टूथ है, लेकिन फैंग टूथ सिर्फ 6 इंचेस तक बड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो फिश है जिसका नाम है ब्लैक स्वॉलोअर, वो अपने से 10 गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। एंड इसे हम बुलाते हैं अंधेरा निगलने वाली फिश। अब इनके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी फिशेस हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, लेकिन Okay. ये वीडियो या सिर्फ एक और वीडियो जस्टिफाई नहीं भाई, करेगी हाँ, उसे। ये तो बात हम तो है। जब आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में तो मैं और ऐसी वीडियोस लाऊंगा जिसमें तुम्हें इन फिशेस के बारे में पता चलेगा। तो अगर Okay. तुम्हें वो वाली वीडियोस भी देखनी है तो कमेंट्स में मुझे बता देना। अब डीप सी क्रीचर्स चाहे कितने ही अजीब हो, लेकिन वही असल रूप में इस समुद्र के राजा है, क्योंकि ये तो दोस्तों यार इस वाले को मैं यही तक रखता हूँ भाई। ये बहुत मतलब बड़ा वीडियो है और अच्छा भी वीडियो है, ठीक है। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, नेक्स्ट आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं भी यहीं पे पॉज हूँ, आप भी यहीं पे पॉज हो, हम लोग एक साथ देखेंगे जब बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को रखता हूँ मैं यहीं तक। आप लोग बताओ यार, आप लोगों को कैसा लगता है, डीप सी पसंद है या नहीं है, और आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं ये सारी स्टोरीज सुनने में। स्टोरीज तो नहीं, हालांकि कुछ हकीकत है, कुछ स्टोरीज है, कुछ टूटे फूटे से जो है क्या बोलते हैं मिथ्स है, सब कुछ जो है एकदम मिला के कितना बढ़िया से बढ़िया लगता है यार मुझे। बट यस, ओशन को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की आज भी हमें नीड है, नो डाउट। हमें स्पेस को नहीं देखना भाई यार। स्पेस क्या ही बताओ यार, स्पेस में हम लोग कितना दूर दूर तक देख सकते हैं, कितना दूर तक हमारे सैटेलाइट पहुंच चुका है। मिल्की वे से हमारा बाहर चला गया सैटेलाइट, बट हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वही का हमें चीज़ें नहीं पता भाई, क्या ही होता है ना। तो यस दोस्तों, आप लोग बताना ना भूलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो इसका सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहो एंड बढ़िया बढ़िया वीडियोस आते रहते हैं। तो यस दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव फन, बाय बाय।